हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है मणिपुर, दिस इज़ नॉट ए टाइम फॉर फिंगर पॉइंटिंग। तो मतलब इस हेडिंग का मतलब क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है, आपको पता है कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है। वहाँ की जो मिटी कम्युनिटी है और जो कुकी कम्युनिटी है, पूरे मणिपुर में जो है ना एकदम मतलब क्या बोलें कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है। तो मणिपुर जो है, दिस इज़ नॉट ए टाइम फॉर फिंगर पॉइंटिंग। फिंगर पॉइंटिंग का होता है दूसरों के ऊपर उंगली उठाना। तो अभी ये टाइम नहीं है कि हम एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाएं कि उसने गलत किया या किसी दूसरे ने गलत किया। ये इस हेडिंग का मतलब है। अब इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है, एक एक लाइन को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, उसको मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। तो एक नोटबुक लेके बैठना, साथ साथ में चीज़ों को नोट करते जाना। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है, मणिपुर्स अनफोल्डिंग and extended tragedy in which two of state's major communities, the Kukis and Metis, have been on a bloody communal clash since May 3rd, is proving how utterly meaningless all the contests to score debating points on the media are equally. It shows how empty all political posturing and wants कैन बी इन मैटर्स ऑफ रिजॉल्विंग डेडली कॉन्फ्लिक्ट्स। तो मैं आपको पहले से समझाता हूँ ये क्या लिखा हुआ है कि मणिपुर में जो अनफोल्डिंग मतलब जो लगातार जो वहाँ पे जो हिंसा हो रही है, ट्रेजेडी चल रही है, ठीक है, जो कि बढ़ती जा रही है, एक्सटेंड होते जा रही है, जहाँ पे जो स्टेट की दो मेजर कम्युनिटीज़ हैं, जिसमें एक तो है कुकीज़ और दूसरी है मिटीज़, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक ब्लडी मतलब खून खराबा चल रहा है, कम्युनल क्लैश चल रहा है। कम्युनल मतलब जो जाति को लेके हो। कब से चल रहा है, मई 3 से चल रहा है। और ये जो क्लैश चल रहा है ना, ये प्रूफ कर रहा है कि हाउ अटरली, अटरली का मतलब होता है कंप्लीटली, संपूर्ण, मीनिंगलेस ऑल दी कॉन्टेस्ट टू स्कोर डिबेटिंग पॉइंट्स ऑन दी मीडिया। मतलब जितने भी जो मीडिया में पॉइंट्स रखे जाते हैं, डिबेट्स होती हैं, डिबेट्स के जो पॉइंट्स होते हैं वो कितने मीनिंगलेस हैं, ठीक है। ये प्रूफ हो रहा है अभी, क्योंकि वहाँ पे हिंसा नहीं रुक रही है। और ये पूरे इक्वली जो है, जितने भी पॉइंट्स हैं सारे, मतलब जो डिबेटिंग पॉइंट्स होते हैं सारे क्या है, मीनिंगलेस हैं। इट शोज़, और ये भी दिखाता है हमें कि कितना खाली है हमारा पॉलिटिकल पोस्चरिंग। पोस्चरिंग का मतलब होता है जो हम लोग अपने बयान देते हैं, ठीक है, दूसरों को मिसलीड करने के लिए या कुछ भी करने के लिए जो हमारे बयान हैं वो कितने मीनिंगलेस हैं, कितने खाली हैं। और वॉन्ट्स का मतलब होता है जो हम लोग, वॉन्ट्स का मतलब होता है जो मतलब डींगे मारते हैं हम लोग, बकवास करते हैं। कैन बी इन मैटर ऑफ रिसॉल्विंग डेडली कन्फ्लिक्ट्स। तो ये हमें बताता है कि कितनी हमारी जो डिबेट्स हैं वो बकवास हैं, या जितने भी हमारे जो पॉलिटिकल जो हम लोग व्यूज़ देते हैं वो कितने बकवास हैं, और कितने बकवास हो सकते हैं जब हम लोग रिजॉल्व करने की बात करते हैं जो डेडली कन्फ्लिक्ट्स हैं, मतलब जो झगड़े चल रहे हैं। आफ्टर नियरली 2 मंथ द स्टेट रिमेन्स टेंस। लगभग 2 महीने हो गए हैं, अभी भी जो स्टेट है वो टेंस में है। विद अवर 120 लाइफ लॉस्ट, लगभग 120 लोगों की मौत हो चुकी है। वाइल दिस कैन नॉट बी रिवर्स्ड, मतलब इस चीज़ को हम लोग वापस तो नहीं ला सकते। देयर आर ऑल्सो अनदर एस्टिमेटेड 45,000 डिस्प्लेस्ड पीपल इन सेवरल टेम्पररी कम्युनिटी रन ऑफ बिलीफ कैंप्स ऑन बोथ साइड ऑफ डिवाइड। लगभग 45,000 लोग जो है ना वो डिस्प्लेस हो गए हैं, मतलब उन्होंने अपने घर छोड़ के वो रिलीफ कैंप्स में रहना उन्होंने छूट शुरू कर दिया है। फॉर देयर सेक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फॉरमोस्ट का मतलब होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट। ऑल पोस्टरिंग मस्ट एंड, मतलब जितने भी हम लोग बयानबाजी करते हैं वो सारी बंद होनी चाहिए। सो दैट ऑल स्टेक होल्डर्स इन दिस कॉन्फ्लिक्ट थैटर, नॉट जस्ट दी कुकीज़ एंड मीटीज़, कैन सिट टुगेदर टू इवॉल्व ए वे फॉरवर्ड। ताकि जितने भी जो इस मैटर में इन्वॉल्व हैं, जितनी भी कम्युनिटीज़, ना कि सिर्फ कुकीज़ और मैटीज़, और भी जितनी जो कम्युनिटी वहाँ की इन्वॉल्व हैं, वो एक साथ बैठें और टू इवॉल्व मतलब किसी चीज़ को ढूंढें, एक नया रास्ता ढूंढें आगे के लिए। विद कंसेंसिस, कंसेंसिस का मतलब होता है सहमति का साथ, जिसमें एक सहमति बने। इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरल एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस एग्रीएबल टू ऑल, उसमें कुछ स्ट्रक्चरल एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी होनी चाहिए जिसको सारे एग्री करें। एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, और ये सबके फ़ायदे के लिए होना चाहिए। दी इंटरलिंक इन म्यूचुअल वेलफेयर, म्यूचुअल मतलब जो वेलफेयर हो, लोगों की जो है वो भलाई के लिए, उसमें क्या इंटरलिंक है, क्या कनेक्शन है। दी एम्पथीज ऑन
कंसेंसिस इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब एम्फोसिस का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर जोर देना। तो जो हम लोग कंसेंसिस की इम्पोर्टेंट की बात कर रहे हैं, मतलब सहमति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों की। द ट्रूथ इज़ वट वन कम्युनिटी डज इम्पैक्ट अदर कम्युनिटीज़ इवन इफ़ दे लिव सेपरेटली। मतलब सही सत्य बात यह है कि अगर एक कम्युनिटी कुछ भी करती है तो उसका इम्पैक्ट दूसरी कम्युनिटी पे पड़ता है, चाहे वो अलग रहती हो। द इंटीग्रल जोग्राफी ऑफ हिल्स एंड वैलीज एंड रिवर्स एंड लेक predestines this, and any move to disrupt the integrity can be an affront on the sense of security of another। जो इंटीग्रल मतलब जो एक साथ हिल्स हैं, जो जोग्राफी है, जो वैलीज़ हैं, जो लेक्स हैं, वो इस चीज़ को मतलब प्री डिस्टाइन करते हैं। प्री डिस्टाइन का मतलब होता है किसी चीज़ के मतलब जो चीज़ होने वाली है, ठीक है, वो हमें बताते हैं ये। और कोई भी अगर हम लोग मूव करेंगे, कोई एक्शन लेंगे इस चीज़ को डिस्टर्ब करने के लिए, मतलब ये जो इंटीग्रल पार्ट हैं सारे, जो हमारी रिवर्स हैं, जो वैलीज़ हैं, जो हमारी नियति है, जो हमें प्री डिस्टाइन करते हैं, मतलब बताते हैं कि क्या होने वाला है। तो अगर हम इसको डिस्क्रिप्ट करने की कोशिश करेंगे, इसकी जो एकता है उसको भंग करने की कोशिश करेंगे, कैन बी एन एफरेंट। एफरेंट का मतलब क्या होता है, तो ये क्या हो सकता है, हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, मतलब एक इंसल्ट टाइप हो सकती है हमारी सिक्योरिटी ऑफ अदर, और इससे दूसरों की सिक्योरिटी भी जो है वो खतरे में पड़ सकती है। रॉबर्ट डी कॉपलॉन इन द रिवेंज ऑफ जोग्राफी, उन्होंने क्या बोला था, बट द मैप टेल्स अस अबाउट कमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द बैटल अगेंस्ट फेट। तो हमें जो मैप्स हैं वो क्या बताते हैं, जो हमारे अपकमिंग कन्फ्लिक्ट्स होने वाले हैं या फिर जो हमारे बैटल्स होने वाले हैं हमारी फेट के अगेंस्ट। फेट मतलब जो हमारी डेस्टिनी है, जो हमारी किस्मत है। एंड बिफोर हिम, और उनसे भी पहले हेल्फर्ड जे मैकिंडर, उन्होंने बोला था, हैव शोन अस हाउ सम ऑफ द डेडलीस्ट कन्फ्लिक्ट्स इन द वर्ल्ड वर ऑलवेज इम्प्लिसिट इन शेयर जोग्राफिकल डेस्टाइंस। कि कैसे जो हैं दुनिया के जो बड़े बड़े डेडलीस्ट जो झगड़े हुए हैं, कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, वर ऑलवेज इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है एकदम क्लियर होना, वो एकदम क्लियर थे। कहाँ पे हुए वो, शेयर जोग्राफिकल डेस्टिनीज़, मतलब जहाँ पे शेयरी और लोग रहते थे, ठीक है, मतलब एरियाज़ को शेयर करते थे। वी आर सीइंग दिस इन रशियाज रिस्पॉन्स टू नॉर्थ ट्रीटी ऑन्टलाइजेशंस ओवरचर्स इन यूक्रेन। तो हम इस चीज़ को कहाँ पे भी देख रहे हैं, जो रशिया रिस्पॉन्स कर रहा है नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरचर्स है, मतलब जो फ्रेंडशिप है यूक्रेन के साथ, तो उसको रिस्पॉन्स कौन कर रहा है, रशिया कर रहा है। एंड इंडीड, और जो इंडिया ने रिस्पॉन्स किया था चाइनीज़ इनकर्शन, मतलब चाइना ने जो घुसपैठ की थी भूटानीज़ टेरिटरी में, डोकलाम में। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि अगर किसी एक हिस्से पे इफ़ेक्ट पड़ेगा तो दूसरी कम्युनिटी पे भी उसका जो है वो ऑटोमेटिकली इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर चाइना भूटान में अटैक करेगी तो इंडिया को भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इंडिया की टेरिटरी वहाँ पे लगती है। वैसे ही अगर मणिपुर के किसी एक हिस्से में कोई प्रॉब्लम होगी तो ऑटोमेटिकली जो प्रॉब्लम है वो स्प्रेड होगी। द करंट स्टैंड ऑफ इन मणिपुर शुड हैव ऑलरेडी शोन हाउ मच द हिल्स एंड वैलीज डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर म्यूचुअल वेलफेयर। जो करंट अभी स्टैंड ऑफ जो झगड़ा हो रहा है मणिपुर में, शुड हैव ऑलरेडी, उसने हमें मतलब ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे जो हिल्स है, जो पहाड़ियाँ हैं और जो वैलीज़ हैं वो एक दूसरे को ऊपर डिपेंड करती हैं, एक दूसरे की खुशहाली के लिए, वेलफेयर के लिए। इन दिस रिलेशनशिप इट इज़ ऑल्सो टू बी एक्सपेक्टेड दैट द वैली वुड फील ए लिटल मोर वल्नरेबल। तो इस रिलेशन में इस चीज़ को भी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो वैली है ना वो थोड़ा बहुत कमज़ोर फील करती है। थ्रू दिस इज़ ऑल्सो वर टोपोग्राफिकल एंड एग्रीकल्चर एडवांटेजेस रिजल्टेड इन स्टेट फॉर्मेशन फर्स्ट। हालांकि जो वहाँ की जो टोपोग्राफिकल मतलब वहाँ का जो फिजिकल एरिया है और जो एग्रीकल्चर एडवांटेजेस हैं उसकी वजह से वहाँ पे जो है वो स्टेट फॉर्मेशन हुई थी। जेम्स एस स्कॉट प्रोफाइल्स दिस फ्रिक्शन बिटवीन पैडी स्टेट्स एंड नॉन स्टेट बेयरिंग पॉपुलेशन लिविंग इन सराउंडिंग माउंटेन्स इन द आर्ट ऑफ नॉट बीइंग गवर्न एंड एनॉर्चिस हिस्ट्री ऑफ उपलैंड साउथ ईस्ट एशिया। तो मतलब पहले भी ये जो टकराव होता है, ये जो फ्रिक्शन होती है अलग अलग लोगों में जो हिल्स में रहते हैं या फिर जो वैलीज़ में रहते हैं, ये ऑलरेडी बहुत सारे हमारे जो राइटर्स हैं उन्होंने बताया हुआ है। द इमेजिन नेशन ऑफ दीज वैलीज देयरफॉर हैव ऑलवेज इंक्लूडेड ए सेंस ऑफ कंट्रोल ऑफ द सराउंडिंग हिल्स। तो मतलब जो उनका नेशन होता है या फिर जो उनका एरिया होता है वो थोड़ा सा कंट्रोल रखते हैं अपने जो सराउंडिंग हिल्स वाला एरिया होता है जहाँ से उनके माउंटेन्स और रिवर्स ओरिजिनेट करते हैं। द मेटिस नियर पैरानोइक, पैरानोइक का मतलब होता है जो खतरे का, थ्रेट, कंसर्न अबाउट मणिपुर टेरिटोरियल इंटीग्रेटेड मस्ट बी अंडरस्टूड इन दिस लाइट। इसी हिसाब से जो मिटीज़ के साथ हो रहा है, जो वहाँ की जो नॉन ट्राइबल कम्युनिटी है उसको भी हम लोग इसी तरीके से देख सकते हैं कि किसी अगर दूसरी जगह पे थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट होगा तो उसका प्रभाव भी बाकी हिस्से पे भी पड़ेगा।
Independent India choosing to inherit a skewed land law introduced by the British has ensured that they are today confined in small Imphal Valley. तो जो इंडिपेंडेंट एरिया ने उन्होंने क्या किया था, इंडिपेंडेंट जब इंडिया हुआ था, जो इनहेरिट लॉ था, मतलब जो पहले से लॉ बनाया हुआ था लैंड लॉ, ब्रिटिश ने जिसको इंट्रोड्यूस किया था, इंडिया ने भी क्या किया, उसी को लिया और उन्होंने इंश्योर किया कि दे आर टुडे कन्फाइंड इन स्मॉल इम्फॉल वैली। तो जिस इम्फॉल वैली में वो अभी लोग रह रहे हैं उसी चीज़ को उन्होंने इंश्योर किया। द ब्रिटिश हैड देयर कंपल्शंस, मतलब ब्रिटिश को उनकी खुद की ज़रूरतें थी। व्हेन दे सेट फुट इन नॉर्थ ईस्ट इन 1826, जब ब्रिटिश जो है वो 1926 में नॉर्थ ईस्ट में आए, दे हैड आल्सो टू डील विद स्कॉट्स नॉन स्टेट फेयरिंग पॉपुलेशन ऑफ हंटर गैदरर्स। उनको ऐसी पॉपुलेशन के साथ भी डील करना था जो हंटर गैदरर थे, जो शिकारी थे, हुज कम्युनिटी एफिलिएशन सेल्डम एक्सटेंडेड बियॉन्ड देयर विलेजेस। उनकी जो कम्युनिटी रिलेशन थे, एफिलिएशन का मतलब होता है उनके जो आपस में रिलेशन थे वो उनके विलेजेस के बाहर के एरियाज़ के साथ भी थे। ठीक है। द ब्रिटिश हैड आइदर टू सबजुगेट, सबजुगेट का मतलब भी अगर आप लोगों को लिखना है तो लिख सकते हो, मतलब जहाँ तो ब्रिटिश लोगों को उनको जीतना था, एक एक को हराना था, एंड ब्रिंग दैम अंडर देयर डायरेक्ट कंट्रोल, उनको अपने कंट्रोल में लाना था। ठीक है, ऐसे लोगों को, या फिर उनको उन्होंने अकेले छोड़ देना था। उनके पास दो ही ऑप्शन थे, अंडर देयर रिमोट गेज, मतलब उनके ऊपर सिर्फ एक निगरानी रखनी थी। दे चूज़ द लेटर एंड फाउंड इट मोर कन्वीनियंट, उन्होंने उनको अपने कंट्रोल में नहीं लिया, बस उनके ऊपर निगरानी रखी। ठीक है। दे चूज़ द लेटर एंड फाउंड इट मोर कन्वीनियंट टू एसोसिएट विद द सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसीज ऑफ फैडी स्टेट्स। ठीक है दिया, तो उन्होंने जो मेन स्टेट्स थी उनके साथ वहाँ पे बना के रखी। हैंड्स आफ्टर अनेक्सिंग असम, तो जैसे ही उन्होंने असम को जीता, ठीक है, असम के ऊपर उन्होंने कब्जा किया ब्रिटिश लोगों ने, दे प्रोमुलगेटेड दी बेस्ट बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन ऑफ 1873। उन्होंने किसको अपनाया, जो बंगाल ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन था 1873 का, टू ड्रा ए इनर लाइन, किस चीज़ के लिए, कि वो एक इनर लाइन ड्रा करेंगे अलॉन्ग द फुट ऑफ हिल्स दैट सराउंडेड द फुट प्लेट्स ऑफ असम। तो एक लाइन ड्रा करेंगे। उसके बाद क्या है, बोधिसत्वा कर इन एन ऐसे वन वॉज दी when was the post colonial, ठीक है, a history of policing impossible lines characters, this is a giving a territorial frame capital separating the modern from primitive। ठीक है, without actually drawing an inner line, मतलब उन्होंने inner line तो ड्रा नहीं की। this governance mechanism was also introduced in मणिपुर आफ्टर 1891। तो इस तरह का मैकेनिज्म 1891 के बाद मणिपुर में भी लागू हो गया, जब जो मणिपुर थी वो एक ब्रिटिश के अंदर में आ गई, ब्रिटिश की प्रोटेक्शन में आ गई। एक्नॉलेज मिट्टी पेन, तो वहाँ की जो मिट्टी कम्युनिटी है ना, उसकी पेन को हमें समझना होगा, एक्नॉलेज करना होगा। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मैनी नाउ टॉक ऑफ एन एथनिक क्लिंचिंग हैपनिंग इन मणिपुर, मतलब बहुत सारे लोग इस बात में, इस चीज़ की बात करते हैं जो एथनिक क्लिंचिंग हो रही है। क्लिंचिंग का मतलब होता है जो वहाँ पे लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है, लोगों को भागने पे मजबूर किया जा रहा है मणिपुर में। एंड दिस मे एक्चुअली बिकम सो इफ़ द नथिंग इज़ डन टू एंश्योर द डिस्प्लेस्ड कैन रिटर्न होम सेफली। तो ऐसा ही होता रहेगा अगर हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे कि जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं उनको वापस अगर हम लोग घर पे नहीं लाएंगे सेफली। बट मोस्ट मिस हाउएवर इज साइलेंट एंड सीमिंगली नॉन अग्रेसिव एथनिक क्लिंचिंग ऑफ मिटीज़ फ्रॉम मणिपुर हिल्स। तो सबसे ज़्यादा जो मिस हुआ है, ठीक है, वो क्या है, जो क्लिंचिंग हुई है कौन से लोगों की, जो मिटी कम्युनिटी है उनकी, मणिपुर हिल्स थे। इन दी डेकेड सिंस इंडियाज़ डिपेंडेंट, जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है तब से क्या हो रहा है, क्लिंचिंग हो रही है, मिडिस कम्युनिटी को भगाया जा रहा है मणिपुर हिल्स से। तो ये सबसे बड़ा जो है वो पेनफुल है। द पेन ऑफ दोज फोर्स टू फ्ली इन द वेक ऑफ द प्रेजेंट क्राइसिस इज हर्ट रेंचिंग। हर्ट रेंचिंग का मतलब होता है दिल दहलाने वाला। तो जो पेन है ना उन लोगों की जिनको फ्ली किया है, मतलब भगाया गया है उनके ऑफ द प्रेजेंट क्राइसिस, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हर्ट रेंचिंग है, दिल दहलाने वाला है। बट इट इज़ टाइम ऑल्सो टू एक्नॉलेज द अकोमुलेटेड पेन एंड ह्यूमिलेशन ऑफ कन्फाइनमेंट मिटीज वुड हैव हैड टू वेयर विच इज़ नॉट ट्राइवियल। लेकिन हमें ये टाइम ये है कि हम लोग एक्नॉलेज करें, समझें जो मिटी कम्युनिटी की पेन है और उनकी जो ह्यूमिलेशन है, ठीक है, जो उनको सहनी पड़ रही है, वियर करनी पड़ रही है, ठीक है, विच इज़ नॉट ए ट्राइवियल, मतलब ये कोई
जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हैंस देयर इज़ ए डिमांड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस इज़ आल्सो डेस्परेट क्राई अगेंस्ट दिस टाइप्स ऑफ बेसिकमेंट। तो जो डिमांड थी उनकी कि उनको जो शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिलना चाहिए, जिसके जब ये हाई कोर्ट की जजमेंट आई कि मिटिस कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब का जो है वो स्टेटस मिलेगा, उसके बाद ये सारा झगड़ा स्टार्ट हुआ। तो ये उनकी जो डिमांड थी ना वो भी डेस्परेट थी, मतलब बहुत ज़रूरी थी अगेंस्ट दिस सेंस ऑफ बेसिकमेंट। बेसिकमेंट मतलब जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है, तो ये डिमांड भी उनकी जो है वो सही थी। This should also explain, though not justify, the shockingly violent response of Metis to the carnage on afternoon of May 3rd in the Torbung area of चुरांचर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये हमें ये भी बताता है, जो मतलब जस्टिफाई तो नहीं था लेकिन जो शॉकिंगली वायलेंट रिस्पांस था मिटीज़ कम्युनिटी का, जो कॉर्नेज हुआ, जो वहाँ पे हत्याएं हुई मई 3 को टॉरबुंग में। ठीक है, इन दिस इंसिडेंट मिटी विलेजेस वर सीन ऑन द इंटरनेट। इस इंसिडेंट में जो मिटीज़ के जो विलेजेस थे उनको इंटरनेट में दिखाया गया। ठीक है, वर सीन इन द इंटरनेट इवन एज दे वर फ्लीइंग आर्सन अटैक्स बाय कुकी मोब्स। हालांकि उनके ऊपर भी अटैक किया गया, जो कुकीज़ की मोब थी, बीट थी, डेस्परेटली अपीलिंग फॉर हेल्प, और वो मतलब बहुत बेकरारी से जो है हेल्प के लिए आवाज़ लगा रहे थे। वैन इट बिकम एविडेंट द गवर्नमेंट वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग टू कंट्रोल द वायलेंस, ए डार्क प्राइमोडियल एंड एमोरल एनर्जी विद इन द लार्ज मिटी सोसाइटी बिगन चर्निंग। जब मतलब ये पता चल गया, ये एविडेंट हो गया कि जो गवर्नमेंट है वो कुछ भी नहीं कर रही है इस वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए, तो एक डार्क और एक प्राइमोडियल मतलब जो पहले की जो उनकी एनर्जी थी वो मिटी कम्युनिटी में आने लगी, चर्निंग होने लगी। नॉट जस्ट इन रिस्पॉन्स टू द इमीडिएट एफरंट, मतलब ये सिर्फ उस चीज़ को रिस्पॉन्स नहीं था जो एफरंट हो रहा था, जो मतलब वहाँ पे घटनाएं हो रही थी, बट आल्सो फायर्ड बाय, ये किसकी वजह से हो रहा था, इसकी वजह से भी हो रहा था जो सबटेरेनियन सेंस है। ठीक है, अब ये सबटेरेनियन का मतलब क्या होता है? सबटेरेनियन मतलब जो लोग डिस्प्लेस हो रहे थे वहाँ पे, रीजनेबल और नॉट ऑफ ए सिविलाइजेशन एंड इवन एग्जिस्टियल थ्रेट। ठीक है, तो ये एक मतलब बहुत बड़ा थ्रेट भी था। द वायलेंस दैट फॉलोज इज़ अनइमेजिनली वाइल्ड एंड इनडिस्क्रिमिनेट। ठीक है, और जो ये जो वायलेंस था ना ये काफ़ी मतलब इनडिस्क्रिमिनेट था। ठीक है, सबके साथ हो रहा था। एम्बुलेंसेस, स्कूल, बंगलोज एंड रेजिडेंसीज, मैन, वुमेन ऑल बिकम टारगेट्स। हर बंदे के ऊपर जो है वो टारगेट किया जा रहा था। सम ऑनलुकर्स थिंक दैट टू ऑर्गेनाइजेशंस मिटी, लिपुन एंड टेंगोल आर द क्रिएटर्स ऑफ दिस मेहम। मेहम मतलब ये जो घटनाएं हो रही हैं, बहुत लोगों का जो इस घटनाओं को देख रहे थे उनका ये मानना था कि जो आरम्बई, टेंगोल और जो मिटी लिपुन है ये क्रिएटर्स हैं इस घटना के। दिस इज़ सिंपलिस्टिक, मतलब ये बहुत सिंपल कहने की बात है। दिस ऑर्गेनाइजेशन विच फ्यू वुड हैव हियर्ड ऑफ बिफोर दिस क्राइसिस, मतलब जिनके बारे में आपने सुना भी काफ़ी कम होगा, मे हैव बीन द फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू द टोबुंग मेहम। ये इन्होंने पहले रिस्पॉन्स किया जो टोरबुंग में जो मतलब घटना हुई, मेहम हुई, डिस्ट्रक्शन हुई, एंड मेन स्टिल पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बट और हार्डली द प्रॉब्लम इन इट्स इंटायरली। लेकिन ये इस प्रॉब्लम की सबसे बड़ी जड़ नहीं है इन टर्म्स, बट बीइंग विटनेस इज़ द मिटी सोसाइटी नाउ इज़ द primordial, malevolent, infantile, ID shattering the ceiling of civilization, control of superego, while the rational ego is made powerless and irrelevant। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा है मिटी कम्युनिटी से, उनका जो वायलेंट बिहेवियर है। ठीक है, ठीक है, उनका जो सुपर ईगो है, while the rational ego is made powerless and irrelevant। ठीक है, in this surge of dark energy, it is amazing how an entire community can mobilize itself on such a large scale, and it is frightening to witness the readiness to kill or die। तो मतलब इस चीज़ को देखना काफ़ी अमेजिंग था कि कैसे जो है वो पूरी कम्युनिटी एक साथ इकट्ठी हो गई, लेकिन इस चीज़ को देखना काफ़ी डरावना था, काफ़ी फ्राइटनिंग था कि कैसे वो लोगों को मारने के लिए तैयार हो गए, चाहे कोई ऑर्डिनरी मैन हो चाहे वुमेन हो। दिस मस्ट बी बट मेड WB Yeats exclaim, a terrible beauty is born, though there were a little to distinguish this beauty from the beast। ठीक है, मतलब एक ब्यूटी तो जन्मी, लेकिन इस चीज़ को देयर इज़ लिटल टू डिस्टिंग्विश, मतलब बहुत कम है हमारे कि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकें ब्यूटी को फ्रॉम द बीस्ट, मतलब ये जो घटना हुई। ठीक है,
उससे हम लोग ब्यूटी जो है वो काफ़ी कम निकाल सकते हैं। अब हम लोग कुकीज़ की बात करेंगे, जो दूसरी कम्युनिटी है। द कुकीज़ टू हैव बीन मेड टू सफ़र फ्रॉम लॉन्ग जस्ट ह्यूमिलेशंस एंड सेंस ऑफ persecution by the insensitive matter in which the government pushed policies such as drive against poppy plantation, illegal migration and encroachment into reserved forest। तो कुकीज़ भी जो है वो काफ़ी लंबे समय से सफ़र कर रही है, जो ह्यूमिलेशंस हो रही हैं, ठीक है, जो उनके ऊपर अपराध हो रहे हैं, परसिक्यूशन हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे वो पॉलिसीज़ लेके आ रही है इलीगल माइग्रेशन के लिए, ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट के लिए। तो ये पॉलिसी भी यही थी कि क्या करेंगे, जो मिटीज़ कम्युनिटी है उनको शेड्यूल्ड ट्राइबल का स्टेटस दिया जाएगा, जो भी कुकीज़ के पास है। इसके बाद ये झगड़ा स्टार्ट हुआ और भी जो है वो गवर्नमेंट काफ़ी पॉलिसीज़ लेके आ रही है। दिस वुड हैव कॉज शुड एक्सप्लेन्स बाय ओनली कुकीज़ एंड नॉन नागास रिएक्टेड इन एक्सट्रीम वायलेंस ऑन May 3। ये हमें इस बात को भी बताता है कि कैसे जो है वो कुकीज़ ने रिएक्ट किया जो वायलेंस हुआ May 3 को, ना कि नागास ने। तो बोथ वर इन दी सेम रैली ऑर्गेनाइज टू प्रोटेस्ट द प्रोपोजल टू इंक्लूड म्यूटीज़ इन दी एसटी लिस्ट, ठीक है। लेकिन दोनों का जो प्रोटेस्ट था वो किसके लिए था कि मिटीज़ को जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट में ना डाला जाए। However, this is not the time for who started it, who did damage। लेकिन अभी ये टाइम नहीं है कि हम इस बात की चर्चा करें कि ये किसने किया और क्यों किया, या किसी के ऊपर फिंगर पॉइंट करें। द रिटेन ऑफ नॉर्मलेसी मस्ट बी अवर प्रायोरिटी। हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि कैसे हम लोग वहाँ पे नॉर्मल सिचुएशन लाएं। एंड दिस इनिशिएटिव शुड बिगन फ्रॉम द लीडरशिप एट वेरी टॉप। और इस इनिशिएटिव को हमें टॉप से स्टार्ट करना होगा। इवन इफ़ दे हैव स्कोर्स लेफ्ट टू बी सेटल्ड, मतलब अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें सेटल करना है, दे मस्ट एंड दी ड्यूलिंग फॉर नाउ। लेकिन अभी के लिए हमें जो झगड़ा है उसको बंद करना होगा। अलॉन्ग विद दिस टू डिस्पल ऑल डाउट्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम कुकी मिलिटेंट्स अंडर द सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट इन दिस कन्फ्लिक्ट। और जितने भी जो डाउट हैं उन्हें हमें अगर डिस्पल करना है, उन्हें अगर हमें दूर करना है कुकी मिलिटेंट्स के थ्रू, जहाँ जितने भी जो सस्पेंशन है, दी असम राइफल मस्ट प्रोवाइड कंक्लूसिव एविडेंस। जो असम राइफल है उनको एविडेंस प्रोवाइड करने होंगे, ठीक है। वंस दिस इज़ डन, जब ये हो गया, इट शुड बी ईजियर टू हैव ऑल वेपन्स लूटेड फ्रॉम पुलिस स्टेशन इन दी वैली एरियाज आइदर रिटर्न और रिकवर्ड। तो जब ये हो गया तो हम लोग जो हैं वो सारे वेपन्स जो हैं उनको क्या कर सकते हैं, उनको ईजियर टू हैव ऑल वेपर्स, सारे वेपर्स को हम लोग ले सकते हैं जो लूटे गए हैं पुलिस स्टेशन से, ठीक है। इन दिस शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ महात्मा गांधी करेज इन कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन February 12, 1922 आफ्टर द वायलेंट चोरा चोरी इंसिडेंट इज़ देयर टू इमुलेट। तो हम इमुलेट का मतलब होता है कॉपी करना। तो महात्मा गांधी ने जब चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था तो उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है वो बंद कर दिया था 1922 में। तो उस चीज़ को हम लोग वहाँ पे कॉपी कर सकते हैं मणिपुर में। एमुलेट का मतलब होता है कॉपी करना, और इस झगड़े को जो है वो बंद कर सकते हैं। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। सबसे पहले लाइक करना, उसके बाद कमेंट करना, जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको खुद से एक बार पढ़ना। टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जय हिंद।